अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ और उसके साथ आपको बताया कि नए साल का भी कल हमारा एक 2020 आ जाएगा और ये साल जो है आज आखिरी दिन है। और बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि हम अगले साल में मिलेंगे, हम ये करेंगे। जब नया साल स्टार्ट हो रहा होता है तो तब भी बड़ा कुछ दिल में अलग सी होती है। कई लोग हमसे बिछड़ चुके हैं, कई लोग दुनिया में नए आ चुके हैं और मेरी तो खैर सबके लिए दुआएं हैं, अपने लिए भी खुद के लिए भी दुआएं। अल्लाह ताला मेरे लिए भी ये साल बड़ा अच्छा कर, इसलिए कि पता नहीं पिछला साल कैसे गुजरा, मुझे तो पता भी नहीं है। कहाँ दिन हुए कहाँ रात हुए, भाग 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 में गुजर गया। तो बहरहाल अल्लाह करे ये नया जो साल आ रहा है रब्बुल इज़्ज़त सबके लिए बहुत अच्छा करे। जो लोग मतलब हम लोगों में नहीं है उनकी ज़ाहिर है पीछे जो रह गया, अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे। और जो लोग हमारे बीच में अभी है, अल्लाह भी उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे और किसी का मोहताज ना करे। अगर अल्लाह ताला ज़िंदगी दे रहा है तो किसी का मोहताज ना करे। आजकल का मैंने देखा ये ज़माना कोई किसी को नहीं रखता। बच्चे अपने माँ बाप से तंग आ जाते हैं, वो तक उनको बर्दाश्त नहीं करते। तो बहरहाल ये तो एक दुनिया का एक चल रहा है। लेकिन मैं कहती थी एक ज़माना था, हम लोग माशाल्लाह इतने सारे बहन भाई थे, हमारे अब्बू ने अम्मी ने हमें पाला पोसा, बहुत अच्छी तरबियत की, सब कुछ किया इतने अच्छे तरीके से। और माशाल्लाह इतने सारे बहन भाई, अब सिर्फ 1-2 माँ बाप रह जाते हैं। तो मैंने तो बहुत जगह अपने करीब के लोगों को देखा है जो अपने माँ बाप को तक को भी नहीं वो करें। बहरहाल अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे। ये साल जो है सब लोग के लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बरकतें और रसूला लेके आए और अल्लाह ताला हमारे चैनल को भी तरक्की दे, कामयाबी दे। इतने साल हो गए हम यहाँ पर काम करें और एक फैमिली की तरह, एक फैमिली मेम्बर की तरह काम करें और बड़ा अच्छा हमारा जो 2019 है वो गुजर गया। अब 2020 आएगा, अल्लाह करे वो भी अच्छा ही सबके लिए हो। आमीन सुम आमीन। और खाने पीने की भी बात करते, ज़ाहिर है पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ये किसी ने सही कहा। सबसे पहले खाने की बात और उसके बाद बाकी सारी बातें। तो आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़। एक बन रही है फ़िश और सुहाजने की फली। सुहाजने की फली मैं नहीं समझती कि ऐसा कोई बंदा हो जो उसको ना जानता हो। इतनी फ़ायदेमंद ये चीज़ है, चाहे इनके पत्ते हो, चाहे इनके फूल हो, चाहे ये फलियाँ हो, चाहे इसकी जड़ें हो, ये इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है। इसमें कैल्शियम की मिकदार इतनी ज़्यादा है। अब आपने देखा होगा फेसबुक पे जगह जगह आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मोरिंगा के नाम से। मोरिंगा एक ट्री है जिसको हम उर्दू में तो हम स्वाजने की फलियाँ या स्वाजने का दरख्त कहते हैं। लेकिन अब जैसे वक्त गुजरता है अब सारे उसी देसी चीज़ों की तरफ है। तो मोरिंगा के कहते हैं पत्ते या फिर इनके फूल या फिर इनकी ये सारी बहुत फ़ायदेमंद है। खैर अभी साथ साथ में आपको पकाती जाऊँगी तो साथ साथ में आपको बता दीजिएगा। तो पहले आप अज़ा नोट कर लीजिएगा। हम पहले एक टिक्का बोटी पास्ता बना रहे हैं जो हमारे पास बहुत सलवा है, उससे बनाएंगे और साथ में बना रहे हैं फ़िश एंड स्वाजने की फलियाँ। मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। दाल में हो, चिकन में हो या फिर फ़िश के अंदर हो। तो जल्दी से अज़ा नोट कीजिएगा और आप भी ट्राई कीजिएगा। मछली चाहिए आधा किलो, स्वाजने की फलियाँ चाहिए 4 अदद, प्याज चाहिए 1 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, पिसे टमाटर 1 कप, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, धनिया 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, ऑयल आधा कप, हरा धनिया, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। तो अब हम ऐसा करते हैं कि आज का सवाल भी कर लेते हैं, इसलिए कि आपके लिए मिल रहा है बहुत मज़ेदार सा सैंडविच मेकर आपको मिल रहा है। और सवाल ये कि आज आपने मुझे बताना है सुहाजने की फलियों के बारे में। ठीक है जी, कि इस बीमारी के काम आता है, इसके क्या फ़ायदा, या इसके पत्ते या इसके फूल, जो भी आपको पता है आप ज़रूर बताएं। इसलिए कि मैं देख रही हूँ कि अब लोग ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह से होते हैं ना हमारे हर्बल्स की तरफ। तो अब वो लोग को मेडिसिन खाना लोगों ने कम कर दिया, तो चाहते इन्हीं चीज़ों से हमें फ़ायदा पहुँचे। तो बस आज आपने स्वाजने की फलियों के बारे में बताना है। 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें। जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। सबसे पहले मैं इसमें पानी डालूँगी। ये देखें 1 कप की तरह पानी यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको। इसके अंदर थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के इसको पहले बॉयल करेंगे। ठीक है। और वैसे जब आप बना रहे गोश्त में तो आप वैसे डाल दीजिएगा। ज़रा मछली आपको पता है ज़रा जल्दी गल जाती है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा उबाल लेती हूँ। दाल में आप डालें, बहुत मज़े की दाल बनती है। फ़िश के अंदर बनाए, गोश्त के अंदर बनाए, आलू के अंदर बनाए, आपको सब में बहुत मज़े की लगी। थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक और ये है फलियाँ।
ये 4 फलियाँ मैंने 100 रुपये की ली है। हालांकि जगह जगह दरख्त लगे हुए हैं, जगह जगह ये बहुत ज़्यादा कल ज़रा सा मिल नहीं रही थी, तो मैंने यहाँ पंजाब चौरंगी पे से वहाँ पे मुझे 100 रुपये की 4 फलियाँ मिली है। तो वैसे तो मेरी बहन के घर में भी दरख्त लगा है, काफ़ी जगहों पे, बहुत जगह पे फूल बहुत लगे हुए हैं इसके, तो अभी थोड़े दिनों बाद फलियाँ भी इसकी आ जाएंगी। इसको मैं यहाँ बॉयल करने रख रही हूँ, अच्छी तरह से इसको उबालेंगे और गल भी जाएगी तो फिर हमने इसमें डालना है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दी थी ताकि अंदर से वो आपको फीकी ना लगे, जब आप खाएँ तो आपको अच्छी लगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम बनाएंगे इसका मसाला, बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, मसाले के लिए मुझे प्याज चाहिए, प्याज को करते हैं बारीक चॉप कर लेते हैं, बाकी इसके अंदर क्या चीज़ें डाली है क्या नहीं डाली वो आपको बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और आपको कहेंगे कि 888 पर करें मैसेज, ढेरों SMS करें और बताएं कि सुहाजने की फलियों के क्या फ़ायदा है। ढेरों करें SMS और विन करें NX की तरफ से सैंडविच मेकर, और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर मैंने रख दिए सुहाजने की फलियों को उबलने के लिए, ताकि उबल जाए, थोड़ी सी गल जाए, फिर हमने फ़िश में डालनी है। ज़ाहिर फ़िश आपको पता फ़ौरन गल जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उबलने के लिए रख दी है। ठीक है, जब तक ये उबल रही है, गल रही है, तो यहाँ पर हम मसाले की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म कर दिया। ठीक है, ऑयल के अंदर डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता ज़रूर डलता है इसके अंदर, मछली के अंदर, या फिर आप उसके ये डालेंगे कड़ी पत्ता, थोड़ी सी इसमें खुशबू आएगी। और यहाँ पर है मेरे पास एक अदद प्याज को बारीक आपने चॉप कर लेना है, चॉप करके डालिएगा, पीस के ना डालिएगा, फिर आपको टेस्ट नहीं आएगा। बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा। देखिए मैंने भी बिल्कुल बारीक बारीक इसको चॉप किया, जैसे हम ऑमलेट के लिए करते हैं ना, सेम उसी तरह मैंने इसको चॉप किया, बिल्कुल बारीक कर लिया। ये देख लीजिएगा, बस कड़ी पत्ते में खुशबू आ रही है तो इसके अंदर हम ये डाल देंगे। और साथ में कहाँ गए चम्मच मसाले सारे डालेंगे, जब तक ये है कि वो भी थोड़ी सी गल जाएंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी पत्ते के साथ प्याज, थोड़ा सा प्याज को करेंगे फ्राई। ठीक है, चलें जी, साइमा जी से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो साइमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह ठीक हूँ। बस अल्लाह ताला हम सबको खैरियत से रखे। आमीन आमीन। अच्छा, और आज के शो में मैं पहले तो सबसे पहले अपनी अम्मी के लिए दुआ करवाऊंगी। मेरी अम्मी है ना, उनको हॉस्पिटल में एडमिट है। यूँ तो अल्लाह का शुक्र सही है तबीयत, अच्छा। मगर है ना चेस्ट इन्फेक्शन बहुत हो गया है ना। चले अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ठीक करे। आपके शो से मैंने कहा कि आप हमेशा दुआएं देती हैं मेरी तरह, तो मैंने कहा कि जरूर मैं ट्राई करूंगी, क्योंकि आपके शो में कॉल लगती ही नहीं है मेरी, बहुत अच्छे बाद आपसे बात हो रही होगी। चलिए तो जरूर आप अपने शो में बिल्कुल सबकी तरफ से हम मैं कहूँगी उनके लिए दुआ करें। और बाकी ये है कि आज के सवाल का जवाब दें, कोई फरमाइश है वो भी आप बता दें। जी, आज का सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो सुहाजने की फलियाँ होती है इसके क्या फ़ायदा है? अच्छा, जितनी भी जो ग्रीन सब्जियां हैं जो मेरे नॉलेज में है, वो सबसे पहले तो आपके दिल, बाल, उनके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, आयरन की डिफिशिएंसी को बहुत कम करती हैं। कि अगर जिसको आयरन की कमी हो तो वो जितनी भी ग्रीन सब्जियां खाएं, वो उसके लिए बहुत फायदेमंद है। सही है। फायदा ये है कि कील, महासे, झाइयाँ, ये जो आजकल जो छोटी छोटी उम्र में जो लड़कियों को सबको हो रहे हैं पिंपल्स वगैरह, अच्छा, उसके लिए इसका ये बहुत अच्छी है। सही उसके सही। लिए और बाकी ये है कि ना, जितनी भी ग्रीन सब्जियां हैं उनमें अल्लाह ताला ने इतनी विटामिन्स रखी हैं, मिनरल्स रखे हैं, ठीक है, जो आजकल चिकन वगैरह में नहीं होते। चले बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपकी अम्मी को सेहत दे और इसी तरह अपने घर आ जाए। दुआ हम लोग इसलिए मैं देती हूँ, दुआ इसलिए कि इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। अगर आप किसी को दिल से दुआ देते हैं तो वो दुआ जो है वो अल्लाह के बारगाह में जाती है और वो कबूल भी होती है। तो हमेशा सबके लिए दुआएं करा करें, इसी की दुआओं में तो कुछ भी नहीं होता, बस आप अपने दिल से, सच्चे दिल से उनके लिए दुआ करें। तो मेरी सबके लिए दुआएं, अल्लाह हर किसी को अपने ज़बान में रखे और उसके साथ आपकी अम्मी को भी अल्लाह ताला सेहत दे ताकि खैर खरीद के साथ घर आए। यहाँ पर प्याज जो है हमारा लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो रहा है, ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना, हल्का सा मैंने चॉप किया हुआ था, ये प्याज है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी ताकि मैं इसमें मसाले भी डालूंगी, थोड़ा सा पानी, बिस्मिल्लाह। अब इसके अंदर हम डालते हैं यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी, इसलिए कि हल्दी मैंने उसमें भी डाली थी, हल्दी डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेगा इसमें, साथ में इसमें
नमक का ख्याल कीजिएगा। अगर आपने फ़िश के अंदर नमक पहले से लगा के रखा है तो इस चीज़ का आपने ज़रूर जहन में रखना है कि नमक तेज़ ना हो जाए। कम बेशक हो जाए आप दोबारा डाल सकते हैं, लेकिन अगर तेज़ हो जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 2 चाय की चम्मच, और यहाँ पर है मेरे पास धनिया कुटा हुआ, ये पिसा हुआ कुटा हुआ धनिया। चले जी, यहाँ ये अब रख देते हैं। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर पकाएंगे ताकि ये मसाला जो है इसका थोड़ा सा गल जाएगा। एक प्याज की और टमाटर भी इसमें डालेंगे। हमारे जो मसाला टीवी का जो पेज है उस पर अक्सर आपने देखा होगा टोटके वगैरह आते हैं। जुबैदा आपा के अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, तो बहुत सारे टोटके वगैरह वहाँ पे आ रहे होते हैं, लगे थे। उसी में देख रही थी एक टोटका था जिसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ था कि कुछ मतलब तनकीद ही की हुई थी। तो उसमें ये था कि अगर आपके खाने के अंदर जैसे मिर्चें ज़्यादा हो जाए तो उसको किस तरह से कम किया जाए। तो उसमें लिखा होता शायद दही का इस्तेमाल लिखा होता। बहुत सारे लोगों ने कहा ये हो जाता है, वो हो जाता है। आपा के जितने भी टोटके थे वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते थे। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि जो मैंने खुद यूज़ करती थी पर्सनल, बहुत अच्छे थे। तो मैंने कहा कि लोग इस तरह की जो बातें करते हैं, तो दही से भी उसकी मिर्चें जो है कम हो जाती है। और एक तरीका और भी होता है, जब आपने खाना बना लिया उसके ऊपर का ऑयल पूरा निकाल दें। ऑयल जो मिर्च के अंदर भी ऑयल है तो पूरा ऑयल निकाल लें। उसके बाद आप उसके अंदर मतलब दोबारा से गर्म ऑयल करके डाल दें, तब भी मिर्चें कम हो जाती है। तो मुझे काफ़ी दफ़ा याद आया था, तो मैंने कहा ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि हम उसके अंदर ऑयल निकाल लो तब भी उसकी मिर्चें कम हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से चम्मच चलाऊँगी ताकि प्याज जो है अच्छी तरह से घुट जाए। और इसको थोड़ा ड्राई करना आपने, फिर आपने पिसे हुए टमाटर डालने हैं, ठीक है। किस पे चले जी, ये देखें अब मेरे पास है यहाँ पर टमाटर जो पीस के डालिएगा ताकि साबुत ना डालिएगा। उसको तो मैंने चॉप कर लिया था, जो मैंने प्याज था उसको थोड़ा सा आपने पीस के डालना है। यहाँ पर हम चेक करते हैं, ये अभी थोड़ी पकेगी, अभी गली नहीं है। और इसको पहले मसाले में थोड़ा सा पकाना है। कवर करती हूँ, पूरा मसाला तैयार होगा, पहले फलियाँ डालेंगे, फिर अब मछली के टुकड़े डालेंगे। मछली का तो आपको पता है फ़ौरन की फ़ौरन ही वो हो जाती है। बस इसको थोड़ा सा भुनाई करते हैं, अच्छी तरह से भुन जाता है। और उसके बाद बाकी जो है हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। हमारे पास है मौल सलवा की टिक्का बोटी हो, कबाब्स हो, जो भी चीज़ें हो। आपको पता है कि आप हमेशा लोगों का ये होता है कि भी कोई भी झटपट खाना बन जाए। अब मेरे पास है टिक्का बोटी को हम सैलड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कढ़ाई के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं उसके ऊपर श्रेड करके डाल सकते हैं। तो मौल सलवा ने काफ़ी चीज़ों को इतना आसान कर दिया है कि अब हमें कुछ चीज़ बनानी होती है तो हमें सोचना नहीं पड़ता। अब कबाब्स का आपको पता है, कबाब बनाने के लिए कीमा पीसे, सीख कबाब कितने लंबे, और उसके बाद कहते हैं सीखों से घिर रहे हैं, टूट रहे हैं, लेकिन आपको सीख कबाब भी बड़े ज़बरदस्त मिल जाएंगे। इसके साथ चिकन फ्राइज़, इतने मज़े के चिकन फ्राइज़ आप ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। तो खैर अभी जब मैं इसको बनाऊंगी तो आपको बता दूंगी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको करती हूँ, यहाँ पर भुनाई करती हूँ ताकि प्याज भी थोड़ी सी अच्छी तरह से गल जाए, हमारा जो मसाला है ये भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, टमाटर का भी पानी खुश्क हो जाए। तो फिर इसके अंदर मैं डालूँगी फलियों के 2-3 बॉयल आएंगे, फिर इसमें डालेगी मैं यहाँ पर मेरे पास जो रखी हुई है मछली के पीसेस। तो ऐसा करते हैं, जब तक इसको भुनाई हो रही है, ऑयल इसका ऊपर आ रहा है, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरी ब्रेक 888 पर करें, मैसेज ढेरों SMS करें अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें। यहाँ पर है हमारे पास ज़बरदस्त किस्म का सैंडविच मेकर, और सिर्फ ये बताएगा कि सुहाजने की फलियाँ किस बीमारी के काम आती है और क्या इसके फ़ायदा है। आप करें ढेरों SMS, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर बन रहा है बड़े मज़ेदार सी फ़िश एंड सुहाजने। ठीक है, सुहाजने की फलियाँ, मैंने उसको थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के उसको बॉईल कर लिया था। यहाँ पर मसाला जब पूरा तैयार हुआ तो पहले मैंने ये फलियाँ डाली हैं, इसलिए कि थोड़ा सा वो इसके अंदर पकेंगी और थोड़ा ये टाइम भी लेते हैं गलने में। बस इसमें जैसे ही बॉयल आने लगेगा तो यहाँ पर है मेरे पास मछली, वो मछली हम डाल देंगे। फिर सेकंड रेसिपी की तरफ भी चलेंगे और आपको कहेंगे कि 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें और विन करें NX की तरफ से। यहाँ पर है हमारे पास सैंडविच मेकर। आपने बताना है कि सुहाजने की फलियों के क्या फ़ायदे हैं, जल्दी से मैसेजेस करें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं
इंतज़ार करिए इसका बॉयल आ जाए। जब बॉयल आएगा मछली के टुकड़े डालेंगे। मैंने ली है सुरमाई मछली, ये देख लीजिएगा सुरमाई फ़िश मैंने ली है, और मुझे ये ज़्यादा पसंद है इसलिए कि एक तो इसमें कांटा नहीं होता, जल्दी टूटती भी नहीं है। बस इसमें बॉयल आ रहा है, ये मछली के पीसेस जाएंगे। चले जी, ये टुकड़े हम डालते हैं, और जितना ये वैसे खाई तो ये राइस के साथ ही जाएगी, और जितना आपको मतलब इसके अंदर ग्रेवी चाहिए वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको कम करते हैं, और ये बस हरा धनिया हरी मिर्चें जाएगी, और मज़ेदार से ये जो है ना डिश तैयार हो जाएगी। बहुत मज़े की बनती है, और जो लोग यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जिन लोगों को नहीं भी पता उनको पता चल जाएगा। बहुत सारे लोगों के घरों में दरख्त लगे हैं, हमारे डिफेंस में तो इतने लगे हैं, हर जगह जगह ये दरख्त लगे हुए। अच्छा जी, इसके अंदर हरी मिर्चें और थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल देंगे। यहाँ पर मैं थोड़े से हाथ धो लेती हूँ इसलिए कि वो मछली की फिर एक स्मेल आती है उसके अंदर। चले जी, इस सैलेड के लिए मैं कटिंग करी थी। जब ब्रेक आता है तो मैं कहती हूँ क्यों ना थोड़ा सा जो काम हमारा करने का वो कर ले, ताकि टाइम जो है हम बचा लें अपना। तो बस ये अभी अब मुझे इसके अंदर डालनी है हरी मिर्चें और हरा धनिया थोड़ा सा, और उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे, और ज़बरदस्त सा ये हमारा फ़िश का सालन जो है स्वांजने के साथ तैयार हो जाएगा। तो हरी मिर्चें मैं इसके साथ ही डालती हूँ यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें जाएगा यहाँ पर। चले जी, मैसेजेस करें 888 पर, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि सुहाजने की फलियों के क्या फ़ायदे हैं। देरो करें SMS और विन करें NX की तरफ से। आपको मिल रहा है यहाँ ज़बरदस्त किस्म का सैंडविच मेकर। घर में कीमा बच जाता है, चिकन बच जाता है, दाल बच जाती है, उसके भी बड़े मज़ेदार सैंडविच बनते हैं, आलू बच जाते हैं। ये देख लीजिएगा, ये रेडी हो गया। देखिए आपको मैंने ज़्यादा नहीं इसको पकाया, बस अब इसी के अंदर ये थोड़ी देर इसको छोड़ते हैं और करते हैं चूल्हा बंद। फिर एक दफ़ा जब दोबारा से भी, आपको पता है सालन गर्म होता है ना, जब आप खाना घर में खा रहे होते हैं तो दोबारा से एक दफ़ा गर्म भी करते हैं कि सालन को अच्छी तरह से गर्म कर ले, तो फिर भी वो टूट जाता है। अब ये मछली के पीसेस जो है साबुत साबुत आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसका चूल्हा बंद करते हैं, ऊपर इसका ऑयल जो है वो सारा आ जाएगा। बाकी चीज़ें तो मैंने इस पर डाल ही दी हैं, तो इसको मैं ढक देती हूँ। ये फली और स्वांजने की फली और फ़िश का सालन तैयार हो गया। अब ऐसा करते हैं, सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसके अज्जा मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए और क्या चीज़ें नहीं चाहिए, ताकि आप भी इसको नोट करें और इसको ट्राई करें। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पर है हमारे पास सबसे पहले मौन सलवा। ठीक है, मौन सलवा की हमारे पास यहाँ पर रखा है तिक्का बोटी, और यहाँ पर मुझे चाहिए मैकरोनी, जिसको मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद इसका पानी फेंकती हूँ, और आगे क्या करना है ये मैं आपको इस बात बता देती हूँ। चलिए जी, जल्दी से अज़ा नोट कीजिएगा। हम बना रहे हैं तिक्का बोटी पास्ता, एक तरह का सैलड है। उसके अज़ा नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले एक पैकेट आपने मौन सलवा का तिक्का बोटी चाहिए, उबली मैकरोनी 200 ग्राम चाहिए, शिमला मिर्च 1 अदद चाहिए, प्याज 1 अदद चाहिए, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, आधी चाय का चम्मच ऑरिगानो, चॉप लहसुन चाहिए 1 चाय का चम्मच, खीरा 1 अदद है, मशरूम आप 1 कप ले लीजिएगा, टमाटर 1 अदद लीजिएगा, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत, काली मिर्च आप आधी चाय का चम्मच लीजिएगा, नमक आधी चाय का चम्मच। ड्रेसिंग के लिए हमें ऑलिव ऑयल चाहिए 4 खाने के चम्मच, चीनी चाहिए 1 चाय का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, चॉप लहसुन 1 खाने का चम्मच। तो बस सारी वेजिटेबल को कटिंग करेंगे, लहसुन को बारीक चॉप करेंगे, इसकी ड्रेसिंग बनाएंगे, फिर इसके अंदर सारी वेजिटेबल डालेंगे, और साथ में तिक्का बोटी। तिक्का बोटी के लिए मैं यहाँ पर फ्राई कर लेती हूँ। फ़िश का सालन तो आपके सामने ये रेडी है, इसको मैं साइड पे रखती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त खुशबू के साथ बड़ा अच्छा इसका कलर भी है, ये देख लीजिएगा आप, बड़ा अच्छा इसका जायका है और बहुत मज़ेदार ये बनती है। आप जब इसको ट्राई करेंगे आप ख़ुद भी कहेंगे कि वाकई बड़े मज़े का बनता है। और जब आप इसकी जो ये फलियाँ है, इसके अंदर इतना सारा वो कहते हैं ना पल्प सा होता है, बड़ा अच्छा लगता है। चले जी, इसको हम पूरा पैकेट लूँगी मैं तिक्का बोटी का, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। आप बेक भी इसको कर सकते हैं, अगर आपने बेक करना है बेक कर सकते हैं इसको। बिस्मिल्लाह, और ज़्यादा नहीं ऑयल डालेंगे,
और इसके साथ यहाँ पर ड्रेसिंग इसकी पूरी तैयार करेंगे। ये आप माइक्रो में भी गर्म करें, इसलिए कि ये फुल डन है, फुल कुक हुआ, पूरा प्रॉपर तरीके से ये पका हुआ है। बस माइक्रोवेव में भी आप इसको गर्म कर सकते हैं। और साथ में ये देखें मज़ेदार सी चटनी, क्या बात है, चटनी की खट्टी मीठी, इसमें अजवाइन भी डली हुई है, इसमें ज़ीरा भी डला हुआ है और इसके अंदर मेरे ख्याल में सोन का भी इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा जी, इसको हम निकालते हैं और बाद में हम इसको थोड़ा सा बारीक चॉप कर लेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ये फ्राई होगी। इतनी देर में इसकी ड्रेसिंग तैयार करती हूँ एक बाउल के अंदर, फिर आपको बता देते हैं आगे हमने क्या करना है। यहाँ पर हम लेंगे एक बर्तन और इसके अंदर जाएंगी सारी चीज़ें। इसके अंदर जाएगी चीनी, थोड़ी सी आपने ये डाल देनी है, चीनी डाल देनी है हल्की सी, ताकि थोड़ा सा इसका टेस्ट आए। इसके अंदर जाएगी मस्टर्ड पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट डाल दीजिएगा। साथ में यहाँ पर जाएगा सोया सॉस, ऑलिव ऑयल 4 टेबलस्पून के इतना, और थोड़ा सा इसी में काली मिर्च नमक डाल देते हैं। वैसे तो आप उसके अंदर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा नमक। ठीक है, ये इसकी ड्रेसिंग हम तैयार करके अब इसमें जाएगा चॉप लहसुन। ठीक है, लहसुन को चॉप कर लेंगे। ये देख लीजिए, लहसुन भी इसी के अंदर चला जाएगा। बाकी सारी वेजिटेबल को, सब चीज़ों को आपने मिक्स करना है। ये मैं यहाँ रखती हूँ और यहाँ पर मैं लहसुन को चॉप कर लेती हूँ। ठीक है, और इसको भी साथ साथ में देखते जाते हैं। इसको बारीक चॉप कर लेंगे, इसलिए कि इसके बड़े बड़े पीसेज है, ये टिक्का बोटी है, इसको थोड़ा सा मैं चॉप कर लेंगे। अभी हल्का सा मैं इसको कवर करती हूँ ताकि अंदर तक पक जाए। ज़ाहिर है इसके अंदर हमने क्या मौसम वालों ने कोई केमिकल ऐसा नहीं डाला हुआ, तो इसलिए क्या होता है कि ये प्रॉपर तरीके से ये कुक होता है। तो इसके अंदर आप इसको फ्रीज़र में रखना पड़ता है। अगर आप इसमें केमिकल डालेंगे तो आप बगैर फ्रिज के रख सकते हैं फ्रीज़र के, लेकिन इसमें कोई केमिकल नहीं होता, तो इसको बर्फ़ में रखना पड़ता है। तो अब इसको हल्की आग पे पकने देते हैं, धीरे में सारी वेजिटेबलों को चॉप करते हैं और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। टिक्का बोटी पास्ता, अज्जा चिकन टिक्का बोटी 1 पैकेट, उबली मैकरोनी 200 ग्राम, शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज 1 अदद, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, चॉप्ड अदरक 1 चाय का चमचा, खीरा 1 अदद, मशरूम 1 कप, टमाटर 1 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, ड्रेसिंग के अज्जा, जैतून का तेल 4 खाने के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा। टिक्का बोटी पास्ता, अज्जा चिकन टिक्का बोटी 1 पैकेट, उबली मैकरोनी 200 ग्राम, शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज 1 अदद, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, चॉप्ड अदरक 1 चाय का चमचा, खीरा 1 अदद, मशरूम 1 कप, टमाटर 1 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, ड्रेसिंग के अज्जा, जैतून का तेल 4 खाने के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और मैंने कहा क्यों ना ड्यूरिंग ब्रेक में सारी चॉपिंग वगैरह करके रख लूँ ताकि मेरा काम जो है आसान हो जाए। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ड्रेसिंग मैंने आपके सामने तैयार की थी जिसमें मस्टर्ड पेस्ट, ऑलिव ऑयल, साथ में थोड़ा सा मैंने शुगर डाली थी, सोया सॉस डाला था, काली मिर्च डाली थी, लहसुन डाला था। ठीक है, ये मेरी ड्रेसिंग तैयार होगी। यहाँ पर मैंने आपको बताती हूँ वेजिटेबल में मैंने क्या किया, टमाटर लिए, खीरा लिया है, शिमला मिर्च लिए, हरा धनिया लिया, प्याज लिया और मशरूम्स लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मेरे पास 1 कप के जितना मैंने 250 ग्राम के जितना मैंने पास्ता है जिसको बॉईल कर लिया। अब हाँ, यहाँ पर है हमारे पास टिक्का बोटी। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल के साथ फ्राई कर लिया। इसको थोड़ा सा बारीक चॉप करेंगे हम
निकाल कर यहाँ पर कटिंग बोर्ड पे ही करूँगी ताकि इसको हम इसके अंदर मिक्स कर लें। बहुत मज़ेदार सी टिक्का बोटी बनी है, चटपटी मसाले के साथ है। ये हम इसमें सैलेड में डालेंगे तो इसको थोड़ा सा मैं चॉप कर लेती हूँ ताकि इसका जो है ना सैलेड के अंदर मिक्स हो जाए। तो ये चिकन का है, ज़बरदस्त किस्म का। ये हम इसको चॉप करके ये भी इसमें डाल दें, बाकी प्लेटर में निकालेंगे। आयशा से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। आयशा जी कैसी हैं आप? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। अच्छा, जवाब दीजिए, क्या जवाब देगी? स्वांजने की फली के वैसे तो बहुत फायदे हैं, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि कमर और मोहरों के लिए बहुत अच्छी होती है। दर्दों के लिए ना, इसमें कैल्शियम कहते हैं बहुत मिकदार हाँ होती जी। है। और इसकी जो मेहंदी बनती है, इसके पाउडर पत्तों की, वो बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, बालों के लिए भी? हाँ जी, इसकी मेहंदी जो बनती है वो। चले, ज़बरदस्त। और मुझे बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश तो भी कोई नहीं है। अच्छा, बस आप मेरा सैंडविच मेकर मुझे दे दीजिएगा, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। बस यही फरमाइश है कि सैंडविच मेकर दे दे। क्या ज़बरदस्त आपकी फरमाइश है, मैं सदके जाऊँ आप पे। चले जी, हम देखते हैं, क्या पता आप ही विनर हो, हमें क्या पता, मुझे भी नहीं पता। यहाँ पर पीछे जो मुझे बताते हैं मैं उन्हीं को अनाउंस कर देती हूँ। सही है, चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसमें बाकी सारी चीज़ें डाल दी। ये देखें, मैंने जो अभी लिए था टिक्का बोटी जो थी मेरे पास मोहन सलवा की, ये मैंने लिए। अब हम एक बॉल के अंदर डालेंगे, फिर इसको मिक्स करते हैं। यहाँ पर डाल देती हूँ, मेरे पास मैक्रोनी है। इसके बाद ये वेजिटेबल है, हम अब बाद में फिर इस बॉल में डाल देंगे, बड़े से बॉल में। ये देखिए, हरा धनिया, मशरूम्स, टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च बहुत ज़बरदस्त होती है, आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करा करें, स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, अब इसके में थोड़ा सा जाएगा ऑरिगानो, थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ, थोड़ी सी काली मिर्च। ठीक है, अब ये जो ड्रेसिंग तैयार की है, इस ड्रेसिंग को आप चाहे इसके अंदर मिक्स कर लें, चाहे आप ऊपर से डाल दें। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको करूँगी इस तरह से मिक्स। पहले ये देख लीजिएगा, बल्कि ड्रेसिंग इसी के अंदर ही डाल देती हूँ तो गार्लिक के साथ बड़ी अच्छी सी इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। ऊपर से भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मिक्स ही कर लूँ। चलिए जी, ये हो गया मज़ेदार सा टिक्का बोटी मैक्रोनी जो है रेडी होगी। बहुत ही क्लासिक किस्म का ये सैलड तैयार हुआ है। आप इसको बनाएंगे, आप इंजॉय करेंगे। मस्टर्ड पेस्ट, काली मिर्च, नमक, थोड़ी सी शुगर, सोया सॉस, इसके बाद ये वेजिटेबल सारी चीज़ों के साथ मिक्स करके ये हमारा ज़बरदस्त। थोड़ा सा लेमन जूस भी मैं इसमें ऊपर से डाल देती हूँ तो और भी मज़ेदार इसका टेस्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर है मेरे पास नींबू और इसका लेते हैं थोड़ा सा रस, ये डाल देते हैं। ठीक है, चले जी, अब इसको भी निकाल लेते हैं एक प्लेटर के अंदर। जो हमारी सैलेड का यहाँ पे रखा हुआ है प्लेटर, इसके अंदर इसमें डाल देते हैं। बहुत ही मज़ेदार, ये आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। जिस तरह से आपको कलर नज़र आ रहा है, ऑलिव ऑयल भी इसके अंदर डाला है। बड़ा हेल्दी सैलेड है ये, बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार किस्म का है। चले जी, ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो टिक्का बोटी बच गई है, तो हम इसको क्यों वेस्ट करें। आप इसको टिक्का बोटी के अंदर डालें थोड़ा सा ऑरिगानो, ठीक है, थोड़ी सी शिमला मिर्च चॉप करके डालें। उसके बाद आप इसके अंदर डालें थोड़ा सा लेमन जूस। फिर आप ब्रेड ले लें, या फिर आपके पास पिज़्ज़ा का जो क्रस्ट पड़ा होता है वो ले लें, या फिर आप सिंपल पराठा ले लें, उसके अंदर भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, ये रेडी हो गया। रिजवाना से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। और आपके सवाल का जवाब देना था। जी बिल्कुल दीजिए, क्या जवाब देंगी? इसके वैसे तो बहुत से फवाइद हैं। ये कमर के दर्द के लिए बहुत मुफीद है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ठीक है। मुफीद है, सर के दर्द के लिए। इसका कहते हैं, जैसे अभी आप सालन बना रही है, इसका एक मीठा सालन भी बनता है। बोलते उसको जब हम खाते हैं, टूटते अंदर से जो गूदा निकलता है, वो घुटनों के जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, इसका अंदर का गूदा ही बड़े मज़े का लगता है। बहुत मजे का होता है और उसके बहुत फवायद। ये एक आप तीखा सालन बना रही है, जिसका मीठा खट्टा मीठा बनता है, जो कि गुड़ और इमली के पानी से बनता है। अच्छा वाह, मैं ट्राई करूंगी। और क्या डालते हैं उसमें, बता दें मुझे। उसमें असल में मेरी दादी बनाती
नहीं पता है, लेकिन बहुत जबरदस्त बनता अच्छा, गुड़ और इमली का पानी होता है, फिर इसको बॉईल करके उसमें डाल देते होंगे, है ना? है। जी 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 मिर्चे, भुना और जीरा थोड़ी सी वगैरह। लाल मिर्च भी डलती है, और जैसे गरम मसाला, धनिया हाँ। पाउडर, थोड़ा एक वो बोलते हैं खट्टा मीठा स्टाइल का। सही सही, मैं समझ गई समझ गई। चले, बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, बस कोई फरमाइश नहीं है, बस विन करना था और आपके सवाल का जवाब देना था। हाँ, देखिए भाई कौन विनर होगा आज का, पता नहीं कौन विनर होगा, इसलिए कि काफ़ी लोग इसी इसमें हैं कि हमें मिले सैंडविच मेकर, हमें मिले, हमें मिले। तो देखते हैं अब कौन खुश नसीब होगा जो विन करेगा। बहरहाल मेरी रेसिपीज़ तो तैयार हो चुकी है। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर पीते हैं, पानी वानी पीते हैं, और आपको कहेंगे कि आप भी लें ब्रेक और 8881 पर करें मैसेजेस, और हमारी आएंगे रेसिपीज़ कार्ड, जल्दी से आप उसको नोट कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा आज के मज़ेदार से खानों को। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। टिक्का बोटी पास्ता अटसा, चिकन टिक्का बोटी 1 पैकेट, उबली मैकरोनी 200 ग्राम, शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज 1 अदद, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, चॉप्ड अदरक 1 चाय का चमचा, खीरा 1 अदद, मशरूम 1 कप, टमाटर 1 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, ड्रेसिंग के अज्जा, जैतून का तेल 4 खाने के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा। तरकीब: पहले सब्जियों को बारीक काट लें, फिर एक बोल में जैतून का तेल, चीनी, मस्टर्ड पेस्ट, सोया सॉस और लहसुन मिक्स कर लें। अब इसे कटी सब्जियों में शामिल कर दें। फिर इनमें उबली मैकरोनी, नींबू का रस, ओरिगानो, काली मिर्च और नमक मिक्स कर लें। आखिर में फ्राई चिकन टिक्का बोटी और हरा धनिया डालकर सर्व करें। फिश और सुहांजना की फली अटसा, मछली आधा किलो, सुहांजने की फलियाँ 4 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, पिसे टमाटर 1 कप, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, धनिया 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले सुहांजने की फलियों को छीलकर काट लें, फिर हल्दी और 1 कप पानी के साथ उबाल लें। एक पैन में तेल गर्म करके कड़ी पत्ते, पिसे टमाटर, प्याज चॉप्ड और तमाम मसाले डालकर भूनें। फिर इसमें उबली फलियाँ और मछली शामिल करके पकाएं। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च छिड़क कर पेश करें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। इतना अच्छा लुक लग रहा था सुहाने की फलियाँ और फिश का, बहुत ज़बरदस्त बनी है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। और देखिए मछली जो है उसके पीसेस बिल्कुल साबुत है, कोई ऐसा नहीं कि टूट गया। हालांकि मैंने थोड़ा सा इसको इसके साथ सुहाने की फलियों के साथ पकाए थे। आपने इसको बॉयल कर लेना। अगर आप गोश्त में बना रहे तो फिर आपको बॉयल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप ऐसे ही गोश्त जब भूनेंगे उसमें पानी डाल के आप इसको चढ़ा दीजिएगा, उसके अंदर ही पक जाएगी और बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बताया कि सुहाजने की फलियों का ये है सुहाजनी। मैं आपको कहूँगी, अब ज़ाहिर अब तो शो हमारा ख़त्म होने वाला है, तो मैं भी आपको कहूँगी वाकई इसके बड़े फ़ायदे। अगर आपके घुटनों में, जोड़ों में दर्द है तो आप क्या कीजिएगा, इस फलियों का सूप बना के पिए, या जिस तरह से हम सालन बना रहे हैं वह सालन बना के। कैल्शियम की कमी है, अक्सर बच्चों के फेसों में आप देखा ना वाइट से स्पॉट से बढ़ जाते हैं। कैल्शियम की कमी है तब भी आप इस फली का इस्तेमाल करें। इसका पाउडर बहुत अच्छा है, शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है। इतनी बीमारियों का फ़ायदा है। इसके पत्तों को सुखा के उसको पीस के पाउडर फॉर्म में कर ले। एक चम्मच आप दूध के अंदर उसको पिए। अगर आप लोगों के कैल्शियम की कमी है तो वो दूध में डालने के पीने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आपकी स्किन बड़ी ग्लो करने लगेगी, आपके अंदर जो ब्लड की कमी है वो दूर कर देगी। इतने इसके फ़ायदे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आपने इसके बारे में नेट पे सर्च करना है, आप उस पर सर्च कीजिएगा और आपको पता चलेगा कि इस फली के, इसके पत्तों के, इसके फूलों के कितने फ़ायदे हैं। हम लोग इसको कहते हैं, हमारे पंजाबी में इसको सुहाजने कहते हैं, सुहाजने के फूल, सुहाजने की पत्ती, और वैसे इसको इंग्लिश में मोरिंगा कहते हैं। आप मोरिंगा के नाम से आप इसको सर्च कीजिएगा। अभी तो लोगों ने बड़े इसके पाउडर बना के पैकेट्स बड़े एक्सपेंसिव बेच रहे हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है। जगह जगह आपको दरख्त नज़र आ रहे होंगे, सफ़ेद रंग के इसके फूल खिले होते हैं, लंबी लंबी इस पर फलियाँ लगी थी। उसको आपने पत्तों को तोड़ना है, इंडोर आपने इसको ड्राई करना है। पहले वॉश कीजिएगा, इंडोर ड्राई कीजिएगा, उसका पाउडर बना के रख लें। आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, तब भी आपको बहुत फ़ायदे।
चलिए जी, आज की विनर है हमारी रिजवाना है कराची से, जिन्होंने विन किया है एलेक्स की तरफ से सर्विंग लेकर। तो रिजवाना जी, आपको बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।